हेलो बच्चों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये कुछ स्पेशल बच्चों के लिए बनाई गई है। ऐसे स्पेशल बच्चे जो पूरा साल विद्यालय में बहुत कम आए हैं या बिल्कुल नहीं आए और उन्होंने अभी तक भी बुक खोलकर नहीं देखी है। 20 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है। जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और अभी तक जिन्होंने हिंदी की किताब खोलकर नहीं देखी है, उनके लिए मेरा ये आखिरी प्रयास है। मैं बस इतना मानकर चल रही हूँ कि 12वीं में अगर वो बच्चे हैं तो उनको हिंदी लिखनी और पढ़नी आती है। ऐसे बच्चों के लिए ये एक आखिरी प्रयास है। बहुत सरल भाषा में 4 या 5 वीडियो में मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगी, जिससे उनके पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएँ। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने अंतरा की कविताओं के मुख्य प्रश्न लिए हैं, उनके उत्तर लिए हैं। बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, बिल्कुल कहानी वाली भाषा में। इससे सरल भाषा मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको किताब में या किसी भी टीचर ने आपको लिखवाई भी होगी प्रश्न उत्तरों में। एक कविता है, एक कविता में से एक ही प्रश्न मैंने बनाया है ताकि मुख्य मुख्य बिंदु उसमें समेटे जा सकें, और वो प्रश्न आता है या उससे मिलता जुलता कोई प्रश्न आता है तो आप थोड़ा बहुत कुछ लिख सकें और आपको जो है मार्क्स मिल सके। पूरा सिलेबस मैं 4 या 5 वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मेरे ख्याल से 14 या 15 प्रश्न मैंने लिए हैं। जितने भी कविताएं आपके सिलेबस में हैं, सब में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने उठाया है। आपको कुछ प्रश्न उत्तर इसमें से ज़रूर मिलेंगे जो आपकी पास होने में मदद करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहली कविता में से है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से यही है। इस प्रश्न को हल करने के लिए इस कविता में से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको 2 नाम ज़रूर पता होने चाहिए, देवसेना और स्कंदगुप्त। चलिए उत्तर देखते हैं कि देवसेना नाम की जो राजकुमारी थी वो क्यों हार गई थी या क्यों निराश हो गई थी। देवसेना जो है स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना एक राजकुमारी थी और किसी दूसरे राज्य के राजकुमार स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता था। देवसेना स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती थी क्योंकि उसके जरिए वह अपना राज्य वापस लेना चाहती थी। देवसेना का राज्य किसी ने छीन लिया था आक्रमण करके, और इसलिए देवसेना को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसकी हेल्प कर दे और अपना राज्य वो वापस लेना चाहती थी। लेकिन स्कंदगुप्त तो किसी और से प्रेम करता था, इसलिए स्कंदगुप्त ने देवसेना से विवाह करने से मना कर दिया। तो देवसेना सारी उम्र संघर्ष करती रही और अंत में वो निराश हो गई। देवसेना ने सारी उम्र संघर्ष किया कि कैसे ना कैसे या तो वो स्कंदगुप्त से विवाह कर ले या फिर वो अपना राज्य वापस ले ले, किसी तरीके से अपनी सेना बना ले, लेकिन वो पूरी उम्र कुछ नहीं कर पाई। तो जब उसकी ज़्यादातर उम्र बीत गई थी तो वो एंड में जाकर निराश हो गई। तो बड़ा आसान सा मैंने आपके लिए आंसर लिखने की कोशिश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल का क्या मतलब है। इसमें ये 2 छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। इसमें हमें बस इनका अर्थ बताना है कि ये क्या होता है। उड़ते खग, पहले इसको देखते हैं फिर अगले दूसरे वाक्य को देखेंगे। उड़ते खग जो है, खग पक्षियों को कहते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता में बताया गया है। कविता का नाम याद ना रहे तो हम ये लिख सकते हैं कि कविता में बताया गया है कि बहुत सारे पक्षी भारत की ओर मुंह करके उड़ते रहते हैं। अब इतने सारे पक्षी भारत की ओर मुंह करके क्यों उड़ते हैं? क्योंकि भारत का मौसम बहुत अच्छा है, न बहुत ज़्यादा गर्मी है और न बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसलिए भारत में सभी प्रकार के पक्षी आराम से रह लेते हैं। इसलिए भारत में बहुत सारे पक्षी उड़ते रहते हैं भारत की ओर मुंह करके। तो ये उड़ते खग हो गया। दूसरा हमने जो लिया था वो था बरसाती आंखों के बादल। इसको देख लेते हैं। बरसाती आंखें भारत के लोगों को कहा गया है। भारत के लोग इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर कोई उनको अपना दुख बताए तो वो रो पड़ते हैं। उनकी आंखों को बादल बताया गया है। जैसे बादल जो है बरस पड़ते हैं बरसात में, ठीक उसी प्रकार आदमी इतने अच्छे हैं भारत के, अगर कोई उनको अपना दुख बताए तो वो उनका दुख सुन करके रो पड़ते हैं। तो ये हमने इन 2 लाइनों का मतलब बता दिया। उड़ते खग यानी उड़ते हुए पक्षी, और बरसाती आंखों के बादल यानी भारत के लोग जो दूसरों का दुख देखकर रोने लगते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से याद हो जाएगा आपको। सरोज का विवाह बाकी विवाहों से अलग क्यों था?
इसका उत्तर देखने के लिए हमें पता होना चाहिए सरोज किसका नाम है। सरोज निराला की बेटी का नाम था। निराला जो है कवि का नाम था और सरोज उसकी बेटी थी। यानी एक कविता है, उसमें कवि है निराला और उसकी बेटी का नाम है सरोज। तो सरोज के विवाह के बारे में है वो पूरी कविता। तो इसमें हमें बताना है उसका विवाह जो था वो अलग क्यों था बाकी दुनिया से। घर में केवल पिता और बेटी थी। घर में पिता और बेटी क्यों थे? क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। इसलिए जब सरोज का विवाह हुआ तो उस विवाह में बहुत अधिक रिश्तेदार नहीं आए थे। क्योंकि माँ थी नहीं तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आए थे विवाह में। शादी में विवाह के गीत नहीं गाए गए। जब लोग नहीं आएंगे शादी में तो गीत कौन गाएगा, इसलिए गीत भी नहीं गाए गए। शादी की बहुत सारी रस्में भी नहीं की गई क्योंकि लोग नहीं आए। तो रस्में करने वाले जो कई प्रकार की रस्में होती हैं, कोई दादा करता है, कोई दादी, कोई माता, कोई पिता, कोई मामा। जब सब लोग नहीं आए तो बहुत सारी रस्में भी नहीं करी गई। पिता और बेटी ने मिलकर ही सारा काम कर लिया। इसलिए यह विवाह बाकी विवाहों से बिल्कुल अलग था। इसलिए इसको थोड़ा सा अलग बोला गया है। आजकल के ज़माने में नॉर्मल बात है कि कोई बहुत सिंपल शादी कर ले, कोर्ट में जाकर के शादी कर ले। लेकिन क्योंकि ये पुरानी कविता है और बाप और बेटी ने मिलकर के विवाह का सारा काम कर लिया तो थोड़ा सा बाकी लोगों को ये विवाह अजीब लग रहा था कि कैसे अजीब लोग हैं, किसी को बुलाया भी नहीं और अपने आप ही सारा काम कर लिया। इसलिए ये विवाह बाकी विवाहों से अलग था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दीप अकेला को कवि ने स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता क्यों कहा है? ये कविता है जो कि दीपक के बारे में है, एक दिए के बारे में है। एक दीपक जो है अकेला जलता रहता है। ये पूरी कविता उसके बारे में है। इसमें कविता ने जैसे वो एक अकेला दीपक जल रहा होता है, ठीक उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति है, उसके बारे में ये कविता सारी बताई गई है। इस कविता में दीपक एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। उस व्यक्ति में सारे गुण हैं। जब किसी व्यक्ति में सारे गुण होते हैं तो वो व्यक्ति कुछ भी नया कर सकता है, किसी भी सफलता को हासिल कर सकता है। लेकिन इन गुणों के कारण उस व्यक्ति में थोड़ा सा घमंड भी आ गया। क्योंकि अगर उसमें सारे गुण हो गए तो वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा घमंडी बन जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है और यह घमंड ही उसका नाश कर देगा। इसलिए जो है व्यक्ति को समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले रहने से उसके मन में घमंड आ जाता है और वो अपने आप को बाकी लोगों से बहुत अलग समझने लगता है, सबसे ऊपर समझने लगता है। इसलिए जो है कवि ने ये कहा है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पांचवा प्रश्न देखते हैं। क्षण का महत्व बताते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। ये कविता है मैंने देखा एक बूंद, इसका नाम है। तो बूंद के बारे में है और समुद्र के बारे में ये कविता है। छोटी सी कविता है, इसमें हमें क्षण का महत्व बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। क्षण समय के छोटे से हिस्से को कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जिस चीज़ का महत्व बताना है वो क्या है। क्षण मतलब समय का छोटा सा हिस्सा, एक सेकंड आप मान सकते हो, कुछ मिनट मान सकते हो। क्षण क्या हुआ? बहुत थोड़ा सा समय। समय इतना कीमती है कि हमें ज़रा सा भी खराब नहीं करना चाहिए। इस कविता में एक बूंद होती है जो समुद्र से अलग हो जाती है, लेकिन वह कुछ समय के लिए केवल बूंद बनी रहती है, लेकिन बूंद बनकर उसकी एक अलग पहचान बनती है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। चाहे थोड़े समय में ही हम अपनी पहचान बना पाएं, लेकिन हमें अपनी पहचान ज़रूर बनानी चाहिए। इसमें जब हमें क्षण का महत्व बताना है तो हमें ये बताना है कि हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, समय को खराब नहीं करना है, हमें उपयोग करना है उसका। और हम थोड़े थोड़े समय का भी उपयोग करके हम अपनी पहचान बना सकते हैं, हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली कटोरों में बसंत का उतरना क्या अर्थ है? उतरने का क्या अर्थ है? तो ये एक प्रश्न है। ये जो कविता है वो बनारस से जुड़ी हुई कविता है। बनारस में यानी जब बसंत का मौसम आता है तो भिखारियों की कटोरों में भी बसंत उतर आता है। ये इस प्रश्न का मतलब है। इसका हमें उत्तर लिखना है कि खाली कटोरों में बसंत का आना क्या मतलब होता है। बसंत का मौसम सभी मौसमों में सबसे अच्छा होता है। इस कविता में ये भी बताया गया है कि बसंत का मौसम भिखारियों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बसंत के मौसम में बनारस में ज़्यादा लोग आने जाने लगते हैं। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो भिखारियों को ज़्यादा भीख मिलेगी, ज़्यादा दान मिलेगा, तो उनके कटोरे जो है रुपयों से भर जाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि खाली कटोरों में भी बसंत आ गया है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, खाली कटोरों में बसंत का आना। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। खाली कटोरों में बसंत का आने का मतलब है खाली कटोरों का पैसों से भर जाना।
अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने पहली बार कैसे जाना कि हिमालय किधर है। ये भी बड़ी छोटी सी प्यारी सी कविता है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कवि एक बच्चे को स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते देखता है। कवि को लगता है कि ये बच्चा शायद पढ़ता नहीं है और सारा दिन पतंग उड़ाता रहता है, इसलिए कवि उस बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है। कवि उस बच्चे से एक प्रश्न पूछता है ये देखने के लिए कि इसको कुछ आता जाता है या नहीं, ये सारे दिन ऐसे ही पतंग उड़ाता रहता है। तो कवि उस बच्चे से पूछता है कि हिमालय कौन सी दिशा में है। तो बच्चा जिधर पतंग उड़ रही होती है उधर ही हिमालय बता देता है। ये उत्तर हालांकि ठीक था या नहीं कवि ने नहीं बताया, लेकिन ये उत्तर कवि को अच्छा ज़रूर लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि बच्चा अपनी पतंग में इतना खुश है कि उसे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए कवि भी उस बच्चे को खुश देखकर खुश हो गया। कवि ने भी सीख लिया, कवि ने भी उस बच्चे से एक शिक्षा ली कि हम जिस काम को करने में हमें खुशी मिल रही है, हमें वो काम कर लेना चाहिए। 8वां प्रश्न देखते हैं, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। बड़ा आसान सा प्रश्न है। आपको बसंत के मौसम की विशेषताएं पता होनी चाहिए। बसंत जो है आपके 2 कविताओं में काम आएगा। चलिए इसमें देखते हैं। बसंत का मौसम आ जाता है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पीले पत्ते झड़ जाते हैं, मौसम सुंदर हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है। लेकिन मौसम को देखकर कवि को पता नहीं चलता कि बसंत आ गया है। उसे कैलेंडर से पता चलता है कि बसंत आ गया है। कवि को मौसम देखकर क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत कम समय है कि वो मौसम को देखें, इसीलिए आजकल सारी चीज़ें कैलेंडर से पता चलती हैं। यानी बसंत का मौसम बहुत अच्छा मौसम है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, सुहावना मौसम हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ आने लगती हैं। फरवरी और मार्च वाला महीना जो होता है वो बसंत वाला महीना होता है, तो बहुत अच्छा सुहावना मौसम होता है। उसी के लिए कवि ने कहा है कि बसंत आ गया है, लेकिन कवि को बसंत आने का पता नहीं लगता, कैलेंडर देख करके पता लगता है। क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हैं, हमें देखने का टाइम ही नहीं है कि चारों तरफ फूल खिले हैं तो देख लें कि कौन सा मौसम है, चारों तरफ पीले पत्ते पड़े हैं तो देख ले कौन सा मौसम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने तोड़ो तोड़ो के माध्यम से क्या शिक्षा दी है। एक हमारी कविता है जिसका नाम है तोड़ो, तो उसमें हमें बताना है कि क्या तोड़ना है और क्या तोड़ करके क्या नया बनाना है। कवि ने तोड़ो के माध्यम से कुछ नया करने की शिक्षा दी है। वो क्या शिक्षा है कि अगर हमें कुछ नया बनाना है तो हमें पहले पुराने को तोड़ना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर नया अच्छा बन पाएगा। अब वो क्या पुराना है क्या नया है? अगर हमें खेती करनी है तो खेत में से पत्थरों को तोड़ तोड़ कर बाहर निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो अपने जीवन में से सारी गलत चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो तोड़ो कविता का ये संदेश है कि पहले कुछ गलत है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ नया अच्छा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उदाहरण क्या क्या है? एक तो खेत का उदाहरण है कि खेत को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं। खेत में जितने मिट्टी के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उनको हमें खोद के बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर हमारे जीवन में कुछ गलत है, कोई गलत आदतें हैं, तो उनको हमें तोड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ। ये एक लाइन आएगी पेपर में, प्रश्न में। उसमें राम की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? इस लाइन में हमें बताना है कि राम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उत्तर देखते हैं। इस लाइन में भारत ने राम के बारे में बताया कि राम इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि वो किसी अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भी अपने अपराध को सुधारने का, अपनी गलती को सुधारने का मौका देते हैं और उस पर गुस्सा नहीं करते। राम अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। राम अपने भाइयों को खुश करने के लिए जानबूझकर खेल खेल में हार भी जाते थे। राम का स्वभाव ऐसा है कि उनको देखकर सांप और बिच्छू भी अपना जहर छोड़ देते हैं। यानी हमें राम के बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी है कि वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव ऐसा है कि वो किसी पर गुस्सा नहीं करते। अगर कोई अपराध कर देता है तो उसको पहले अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। और राम अपने सारे भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं और राम को देखकर जो गलत लोग होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। जैसे सांप और बिच्छू भी अपना जहर छोड़कर बहुत सीधे बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशल्या चित्र लिखी क्यों रह जाती है। कौशल्या जो है राम की माँ का नाम है और ये राम से संबंधित दूसरी कविता है। उत्तर देखते हैं। चित्र लिखी देख लेते हैं पहले। चित्र लिखी किसको कहते हैं? स्टैचू बन जाना। कौशल्या जो है स्टैचू की तरह खड़ी क्यों रह जाती है? राम वन में चले गए हैं,
उनकी माँ कौशल्या कभी कभी ज़्यादा दुख के कारण इस बात को भूल जाती है और पुरानी यादों में खो जाती है। राम वन में चले गए हैं, इकलौता बेटा था कौशल्या का राम, और वो वन में चला गया 14 वर्षों के लिए। तो माँ बहुत ज़्यादा दुखी है, तो कई बार उस दुख के कारण वो भूल जाती है कि राम वन में चले गए हैं। वो उसको ऐसा लगता है कि राम यहीं है। वो राम के धनुष बाण को देखती है और सुंदर जूतियों को देखती है, और उसे लगता है कि राम अभी भी छोटे से बच्चे हैं और महल में सो रहे हैं। वो उनको जगाने पहुंच जाती है, लेकिन जब राम अपने कमरे में नहीं दिखाई देते तो उन्हें याद आता है कि राम तो वन में चले गए हैं। इसलिए कौशल्या जो है चित्र लिखी रह जाती है, इसलिए कौशल्या जो है मूर्ति की तरह खड़ी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वां प्रश्न, वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढांखें किस महीने में गिरती हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेड़ों से पत्तियां और वनों से ढांखें, ढांखें कहते हैं, आप डालियों को समझ सकते हैं कि पेड़ों से पत्तियां कब झड़ने लगती हैं और जंगल में डालियां बड़ी बड़ी कब झड़ने लगती हैं? फागुन के महीने में झड़ने लगती है। अभी जो हमने बसंत वाला पढ़ा, ये तीसरा चैप्टर है जिसमें बसंत का वर्णन है कि बसंत में पुराने पीले पत्ते झड़ जाते हैं। तो यहाँ है कि वन में थोड़ी सी डालियां भी झड़ने लगती हैं। तो पेड़ों से पत्तियां और वनों से ढांखें फागुन के महीने में गिरती हैं। कुछ बचे हुए पीले पत्ते पेड़ों पर ही लगे रहते हैं और थोड़ी सी हवा से ही गिर जाते हैं। पीले पत्ते धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे पत्ते होते हैं जो पेड़ पे लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हमने उंगली को टच किया तो वो उसी से टूट के गिर जाएंगे। तो कुछ पीले पत्ते झड़ चुके होते हैं, कुछ झड़ने वाले होते हैं। तो ऐसा होता है फागुन के महीने में। अब फागुन के महीने में जो ये पत्ते झड़ रहे हैं और ये डालियां झड़ रही हैं, इसका क्या मतलब है और इसका संबंध किससे बताया गया है, हमें वो भी बताना है। तो एक रानी नागमती है, उसके बारे में हमें बताना है कि रानी नागमती की कैसी हालत हो गई है फागुन के महीने में। इस चैप्टर के लिए तुम्हें रानी नागमती नाम याद रखना पड़ेगा। तो जैसे पीले पत्ते पेड़ों पे लगे रहते हैं, थोड़ी सी हवा से गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नागमती जो है बिल्कुल पीली पड़ गई है, कमज़ोर हो गई है। और कमज़ोर क्यों हो गई है? क्योंकि उसके पति जो है उसको छोड़ करके कहीं बाहर चले गए हैं और वो वापस नहीं आ रहे बहुत दिनों से। तो रानी नागमती जो है उसका शरीर पीले पत्तों की तरह पीला हो गया है, और कुछ ही दिनों में जैसे वो पेड़ पे पत्ता लगा है और उसको हम थोड़ा सा टच करेंगे या थोड़ी सी हवा चलेगी तो वो पीला पत्ता भी गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार रानी बिल्कुल पीली पड़ गई है, और अगर कुछ ही दिनों में राजा वापस ना आए तो वो मर भी सकती है। फागुन के महीने में सब लोग होली खेलते हैं, लेकिन रानी नागमती को अपने पति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढांके आपको याद रखना है होली वाले महीने में, फागुन वाले महीने में। और इससे किसके बारे में हमें बताना है? रानी नागमती के बारे में। एक प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, नयन न तिरपित भेल के माध्यम से नायिका की किस दशा का वर्णन किया गया है? एक और कविता में एक लाइन है, तो उसमें हमें बताना है कि इसमें क्या बताया गया है। अब इसकी हमें कहानी लिख देनी है कि इसमें क्या बताया गया है। इस पद में एक सहेली दूसरी सहेली को श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताती है। एक सहेली जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो वो अपने बारे में बताती है अपनी दूसरी सहेली को। वो कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, कि उसको तो बस महसूस किया जा सकता है। उसको मैं बोलकर नहीं बता सकती कि श्री कृष्ण मुझे कैसे लगते हैं, वो कैसे दिखते हैं, मुझे उनके साथ रहना कैसा लगता है, ये मैं बोलकर नहीं बता सकती। आगे कहती है, श्री कृष्ण को चाहे कितने भी जन्मों तक हम देखते रहें, हमारी आंखें नहीं थकती। चाहे कितनी भी बातें हम कर लें, हमारा मन नहीं भरता। कितने ही लाखों सालों तक उनसे प्रेम कर लें, उनकी पूजा कर लें, उनकी भक्ति कर लें, तब भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये जो है श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में एक सहेली दूसरी सहेली को बताती है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। कवि ने चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को क्यों कहा है? ये एक लाइन है, इस लाइन का भी हमें अर्थ बताना है कि ये क्या है और क्यों है, किसके लिए कहा गया है। तो देखते हैं। इस लाइन में कवि का नाम जो है घनानंद है और उसकी प्रेमिका का नाम सुजान है। ये दो नाम याद रहने चाहिए हमें इस कविता के लिए। घनानंद जो है सुजान से प्रेम करता है और उससे मिलना चाहता है। कवि जो है अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है जिसका नाम सुजान है, वो उससे मिलना चाहता है। वो बार बार उसको पत्र भेजता है, लेकिन वो सुजान जो है अपने पास सारे लेटर रख लेती है और उनका उत्तर नहीं देती।
अब कवि मरने वाला है। कवि की हालत ऐसी हो गई है कि वो कभी भी मर सकता है। कवि के प्राण केवल इस बात में अटके हैं कि कैसे न कैसे सुजान एक बार उसको दिख जाए, एक बार वो आ जाए ताकि वो उसको देख ले और शांति से मर सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किए अंतरा की कविताओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर। दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगी अंतरा के चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। 1 या 2 दिन में मैं वो बना दूंगी। तब तक आप इनको 2-3 बार देख करके अच्छे से रट लीजिए। आपको ज़रूर इसमें से अपने पास होने लायक प्रश्न उत्तर ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।